हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपके साथ टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखेंगे सॉल्यूशन के साथ, और ये क्वेश्चन जो है मेमोरी बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ दिख रहा होगा, मैंने कुछ यहाँ पे पहले से अभी इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया हुआ था जिसमें कि मैंने आपके जूनियर्स को, मतलब कि जिन्होंने अभी 10th पास किया उसके लिए कुछ बातें बताई है। ठीक है, तो सोच सकते हैं कि अभी आपका जूनियर जो आएगा, जो अभी 10th पास आउट किया है, जब वो इस कंपटीशन के फील्ड में जब आएगा, पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें होती है, तब उन लोग को दिमाग खुलेगा। ठीक है, अभी क्या है, वो 10th तक सीमित रहता है दिमाग, हम उतना आइडिया नहीं है। रीजनिंग भी कुछ होता है, एप्टीट्यूड भी कुछ होता है, ऐसा बहुत सारा चीज़ है, उन लोग को भी फेस करना पड़ेगा। खैर, बहरहाल चलिए हम जो है अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं ज़रा इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ से बोर्ड को मिटा लेते हैं। ठीक है ना, चलिए इसके बाद आपके साथ हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, एक बार ईमानदारी से मैं आपको बता देना चाहता हूँ अंदर की बातें। अगर आप टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस का तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस का एग्ज़ाम होता है, टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस, ट्रेड बहुत सारा हो सकता है, वो आपके मेरिट पे अलॉट होता है, आपको कौन सा ट्रेड दिया जाएगा, इसलिए अच्छा मार्क्स लाइए। अप्रेंटिस एग्ज़ाम, देखो टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस एग्ज़ाम में जो है ना, ये एकदम आसान एग्ज़ाम है। इससे ज़्यादा एग्ज़ाम आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप एसएससी का एमटीएस नहीं निकाल पाएंगे, 10th के बाद आप ये नहीं निकाल पाएंगे, या 10th के बाद क्या 12th के बाद भी नहीं निकलेगा बिना तैयारी का। लेकिन ये एग्ज़ाम थोड़ा सा अगर आप मेहनत करते हैं तो आसानी से क्रैक किया जा सकता है। ठीक है ना, कैसे कैसे ऐसा हो सकता है पॉसिबल, वही डिस्कस करेंगे आपसे आज। एक बार हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें हम आपसे 18 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि टोटल 90 क्वेश्चन है। 90 क्वेश्चन आता है, वीडियो लंबा हो जाएगा ना, तो 18 करके आपके लिए 18-20 करके जल्दी ख़त्म कर देंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, यहाँ पे रीजनिंग से पूछा जाता है। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, उससे पहले हम लोग सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं। रीजनिंग में टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस के लिए जो क्वेश्चन फेमस है, एग्जामिनर क्वेश्चन को जो सेट जिन्होंने किया उसका फेमस 2 है। पहले एक था, अभी एक नया दिख रहा है मेरे को। पहला था क्या, ब्लड रिलेशन। हर बार की भांति इस बार भी बोलते हैं हम आपसे कि ब्लड रिलेशन आप पढ़ लो। और ब्लड रिलेशन इतना आसान टॉपिक है रीजनिंग का कि पूछो नहीं, ब्लड रिलेशन बहुत आसान है। और मैंने अपने चैनल के माध्यम से भी आपको बताया है, जो क्लास में है उनको तो हलवा लगता होगा ये ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक। उसके बाद इन्होंने जो ऐड किया है, इसमें एनालॉजी का एक टॉपिक ऐड किया है। ठीक है, कैसे, क्या है वो, इसमें क्या बोला जाता है, आपको बगल में मैं क्वेश्चन लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जाएगा कि नीचे दिए गए शब्द का जोड़ा एक विशेष तरीके से संबंधित है, एक जैसे संबंध दिखाने वाला जो शब्द है उसका पहचान करें। 4 ऑप्शन दिख रहा है, बिल्ली, कुत्ता, कुत्ता पिल्ला, शिक्षक विद्यार्थी, इंसान पशु। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, एक जोड़ा आपको बताना है जो विशेष तरह से संबंधित है। तो ये एनालॉजी का जो रीजनिंग का टॉपिक है, ये सबसे आसान टॉपिक है, ये भी सबसे आसान टॉपिक है। चिंता मत करिए, मैं आपको फिर से ये कराऊंगा, ये वाला टॉपिक मैं आपको कराऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बस क्वेश्चन एक बार ओवरव्यू करिए। उसके बाद इसमें क्या होता है, बायोलॉजी में एग्जामिनर का जो फेवरेट क्वेश्चन है वो होता है डायग्राम से रिलेटेड। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, और वो डायग्राम क्या होता है, बायोलॉजी से रहेगा आपका, या तो वो न्यूरॉन का रहता है बेसिकली, डेंड्राइट या एक्सॉन, अलग अलग आपसे एक पार्ट में एरो दे के पूछ लिया जाता है। आप यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, क्लास 10th का बात है। उसके बाद क्या थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। इस बार क्या किया, 2021 में कुछ चित्र दे दिया गया, कुछ पिक्चर दे दिया गया, और उसमें से बोला है क्या, स्क्रू गेज क्या होता है।
ठीक है, जो लोग डिप्लोमा कर रहा होगा या जो लोग ITI किया होगा वो स्क्रू गेज तो आसान से जानता है कि स्क्रू गेज होता क्या है, मतलब स्क्रू गेज क्या होता है, वो लोग तो जान रहा होगा। इस टाइप का एक डिवाइस होता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक स्केल होता है, सर्कुलर स्केल, मेन स्केल, ये वाला मेन स्केल होता है। उसके बाद इस टाइप का दिखता है, स्क्रू गेज होता है, ठीक है, फोटो में आपको लगा दूंगा। उसके बाद क्या बोला है, मैथ्स में देखो सवाल क्या पूछा है, मैथ्स का थोड़ा सा सवाल सुनना। बोला मनीषा ने निम्न चीज़ें खरीदी, पेंसिल बॉक्स 15 रुपये 75 पैसे में, मफ़िन 50 रुपये 45 पैसे में, टी शर्ट 100 रुपये 49 पैसे में और बुके या फूलदान 62 रुपये 13 पैसे में। उसके पास टोटल 249 रुपये था, उसके पास टोटल 249 रुपये थे। अब उसके पास कितना बचा, तो जोड़ घटाव तो आता है ना जी आपको, हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या बोला, बेमेल चुने, ठीक है, बेमेल चुने मतलब 4 ऑप्शन है, उसमें ऑड क्या है, 4 ऑप्शन में ऑड क्या है, पेड़, इंसान, प्लास्टिक, चूहा, इसमें ऑड क्या है। तो देखो पेड़ लिविंग थिंग है, इंसान भी लिविंग थिंग है, चूहा भी लिविंग थिंग है और प्लास्टिक ऑड हो गया, तो यहाँ से आपको ये सही आंसर हो गया। तो इसमें क्या डिफ़िकल्टी है ये बताओ। देखो रीजनिंग का मैंने बात किया, ब्लड रिलेशन यहाँ आ गया। क्या बोला है कि सुनीता का परिचय कराते हुए अंकिता ने कहा, सुनीता मेरी माता के अकेले पुत्र की पत्नी है। सुनीता अंकिता की क्या लगती है, 4 ऑप्शन दे रखा है, पत्नी, बहन, भाभी या पुत्री। ब्लड रिलेशन का टॉपिक पूछ लिया, ठीक। उसके बाद बोला है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या है, मतलब HCl के बारे में पूछ रहा है। क्या ये आपको नहीं आएगा। उसके बाद बोला क्या कि वायुमंडल में किस तत्व का जो वॉल्यूम है प्रतिशत अधिकतम है, वॉल्यूम परसेंटेज कौन से एलिमेंट का हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, CO2, नाइट्रोजन। अरे हवा में सबसे ज़्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। एक जो लोग इस बार तैयारी कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं, वायुमंडल से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं। वायुमंडल के सतह जो है, जो लेयर्स हैं, ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले कौन सा स्फीयर है, जैसे स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, इस तरह से जो स्फीयर्स आते हैं, समताप मंडल, इस तरह से होता है ना, शोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, मध्य मंडल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको करके ही रखना है। पूछ लेगा ओजोन जो है वो कौन से एटमॉस्फेरिक लेयर में आता है, हवाई जहाज़ कौन से एटमॉस्फेरिक लेयर में उड़ता है, ठीक है, सैटेलाइट कहाँ होता है, ठीक है, इस तरह का सवाल जो है आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आइए, क्या बोला, तापमान को स्थिर रखकर जब गैस का वॉल्यूम दुगुना होता है तब प्रेशर में क्या असर पड़ेगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बॉयलेस लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है, आना ही चाहिए, सरफेस टेंशन आना ही चाहिए, विस्कोसिटी आना ही चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से बनता है। देखो मैं फिर से अपनी तरफ से आपको एक क्वेश्चन का टाइप बता रहा हूँ, और जितना भी तरह का ये रिलेशन होता है आपको कर लेना है फिजिक्स में। प्रेशर को अगर हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा, प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा। इस टाइप के जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है या चार्ल्स लॉ, बॉयलेस लॉ, ये सब जो चीज़ें हैं जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, चाहे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। मेरा कहने का इतना सा मतलब है कि कभी भी मान लो, अगर जैसे कि हम मान लेते हैं इसमें कोई लिक्विड है, मान लो वाटर है, तो जब हम कभी भी प्रेशर अगर बढ़ाएंगे, प्रेशर अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, घट जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। या अगर प्रेशर मान लो घट रहा है, प्रेशर अगर घट रहा है तो वॉल्यूम मेरा बढ़ेगा। तो ये जो रिलेशन होता है ना इस तरह का, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग इस बात को फॉलो कर रहा है ना, जो हम बता रहे हैं, देखो इस बार सिलेक्शन नहीं रुकेगा तुम लोगों का। उसके बाद क्या, देखो फिर से एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा गया कि एक तस्वीर को
इशारा करते हुए राहुल ने कहा कि यह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी का बेटा है। राहुल उस लड़के का क्या लगता है? 4 ऑप्शन है। ब्लड रिलेशन, इसीलिए आपसे कहते हैं ब्लड रिलेशन करो, ठीक है ना। अब इसको हम बना क्यों नहीं रहे हैं, उसके भी कारण है, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक हम किसी दूसरे वीडियो में आपको पढ़ा देंगे, 2 मिनट भी नहीं लगता है सब सवाल सॉल्व करने में। उसके बाद देखो क्या बोला मैथ में, कॉमन सेंस के साथ आपको क्वेश्चन कर लेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट एग्ज़ाम नहीं है। मैराथन आयोजित करने वाला एक कंपनी ने दौड़ के मार्ग में, मतलब जो भी ट्रैक है ना, उस ट्रैक में वो लोग क्या डिसाइड किया कि हर एक 1/4 किलोमीटर में एक पानी का बोतल रख देंगे। मतलब जो एथलीट होगा, जो दौड़ने वाला सब रहेगा, उस ट्रैक में हर एक 1/4 किलोमीटर पे 1/4 किलोमीटर पे क्या करेगा, पानी का एक बोतल रखते चले जाएगा। तो बोला क्या कि अगर कोई ट्रैक, मान लो कोई ट्रैक है 21 होल 1/2 किलोमीटर लंबा ट्रैक है, ट्रैक की लंबाई इतना है, तो उस कंपनी को कितना बोतल रखना पड़ेगा भाई इस लाइन में, इस लाइन में कितना बोतल वो रखेगा अगर इतना लंबा ट्रैक है और हर एक इतना किलोमीटर पे रख रहा है। तो देखो वही बात है बचपन में, ठीक है ना, नहीं समझ में आया? 1 खिलौना इतना का तो 20 खिलौना कितना का, यूनिटरी मेथड वाला सवाल है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। पहले से सॉल्व कर लो, 21 दूनी 42 और एक 43, 43/2 है ना, और उसको भाग दे दो 1/4 से, 1/4, या इसी वो हम लोग कैसे लिखेंगे, 43/2 गुना 4/1, ख़त्म। 43 दूनी कितना होता है, 86। तो 86 बॉटल उसको लगाने का ज़रूरत पड़ेगा। देखो ऑप्शन वही सब था, उसमें है एक ठो। उसके बाद क्या बोला है कि सौम्या ने एक टेबल को 3480 में बेचकर, सौम्या ने एक टेबल को कितना में बेचा है, 3480 रुपया में बेचकर 15% लाभ कमाई है। देख लो सौम्या कितना चालाक है बाबू, 3480 में बेचकर 15% लाभ कमाया। तो टेबल का मूल कीमत क्या था, ओरिजिनल वैल्यू क्या था? तो देखो कैसे निकालेंगे, ये भी ट्रिक हम आपको बताए हैं कि कभी भी चाहे डिस्काउंट निकाल रहे हो, जीएसटी निकाल रहे हो, टैक्स निकाल रहे हो, प्रॉफिट निकाल रहे हो, लॉस निकाल रहे हो, अगर कोई अमाउंट दे दिया है, इसमें क्या बोलता है कि 15% लाभ जुड़ा हुआ है, मतलब सौम्या 15% लाभ कमाई, इतना में बेच दी, माने इतना रुपया में 15% लाभ जुड़ा हुआ है। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या था भाई, लेकिन ये तो प्रॉफिट के साथ है। तरीका देखो क्या होता है इसे सॉल्व करने का, सीधा करो, 3480 गुना कितना लिखा है यहाँ, 15%। लाभ हुआ है ना, ये जो 15% है वो लाभ हुआ है ना, तो लाभ हुआ है इसका मतलब क्या, परसेंटेज कितना का होता है, 100 का होता है। कितना परसेंट लाभ कमाया, 15%, तो 100 + 15 तो कितना हो जाएगा, 115/100। इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तुम जैसे इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन कभी ऐसा केस हो सकता है कि ये जो 15% यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये प्रॉफिट का है, ये प्रॉफिट का है, ठीक है, बैठ जाओ, ये प्रॉफिट परसेंटेज है। लेकिन कभी ऐसा केस हो सकता है कि मान लो 15% लॉस रहता, तो इस केस में हम क्या कर देते हैं, टोटल जो परसेंटेज हमारा होता है वो कितने का होता है, तो 100 का। उस केस में हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 100 से 15 को हम लोग माइनस करके लिख रहे होते 85, ठीक है, और ऐसे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और एक जीके से क्या पूछा गया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कौन सा प्रमुख सुधार किया है, नंबर 1 स्वच्छ भारत अभियान, नीति आयोग और प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो ये ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है। चलिए इसके बाद आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई एक अमाउंट है जिसमें कि 2 साल के लिए 4% पर एनम की दर से साधारण ब्याज 80 रुपीज़ है। चलो हम यहाँ पे बनाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है 80 रुपीज़, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%, टाइम कितना है 2 ईयर्स, कितना है 2 ईयर्स, ठीक है। तो बोलता क्या है कि 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो देखो अगर CI जो SI जो है 80 है 2 साल के लिए, 1 साल के लिए कितना 40, दूसरा साल के लिए 40, कितना परसेंट लग रहा है 4%, तो इसका भी क्या निकाल दो 4%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 40 का 4% 1.6, तो 80 81.6, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। देखो ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन डी, ठीक है। उसके बाद जरा बात करते हैं इंग्लिश में। देखो लेवल क्या रहता है क्वेश्चन का, बोला है चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड।
गिवन वर्ड है इजी, ठीक है, गिवन वर्ड क्या है हमारे पास, इजी है। तो क्या बोला है इसमें, हम लोगों को ऐसा वर्ड को चुनना है जिनका जो मीनिंग है वो सेम है। तो इजी 4 ऑप्शन दिया है उसमें, तो आपका इजी का मतलब क्या होता है, सिंपल होता है, वो हो जाएगा। तो एकदम ईजीएस्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जाता है। और देखिए क्या पूछा है इंग्लिश में, अपोजिट ऑफ पेंडिंग, पेंडिंग का अपोजिट वर्ड, एंटोनियम जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, अगर हम देखें पेंडिंग का अपोजिट 4 ऑप्शन में आपको दे रखा है, अनईयरिंग, अनएंडिंग, सेटल्ड या परमानेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेटल्ड, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल कंपटीशन में आपका। इसीलिए मैंने आपको बोला ये जो एग्ज़ाम होता है ये आपका बहुत आसान होता है, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट में रिमेनिंग क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे। और अगर इन सब चीज़ों पे अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आपका जो क्वेश्चन है, उसको प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू।